नमस्कार, सभी की आवाज़ चैनल में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक कहानी जिसका शीर्षक है चोरी। तो आइए सुनते हैं। रगड़गंज गांव 40-50 परिवारों का हंसता खेलता गांव, जिला गोंडा से लगभग 100 किलोमीटर दूर। सभी बिरादरी के लोग साथ साथ रहते हैं। बहुत संपन्न तो नहीं, हाँ जीवन यापन ठीक ठाक चल जाता है। सभी की जीविका का साधन है मुख्यतया खेती ही है। गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, मक्का और सब्जियाँ, सभी कुछ तो पैदा होता है इस गांव में। फिलहाल मिलजुल कर खुशी से रहने वाला गांव। मुस्लिम परिवार में शादी हो तो हिंदू परिवारों को पैसा देकर दावत का इंतज़ाम खुद करने को कह देते। यही तब होता जब हिंदू परिवार में शादी हो तो मुस्लिम परिवार में पैसा देकर दावत का इंतज़ाम खुद करने को कह देते। परंपराएं निभ रही थीं प्रेम भाव के साथ, एक दूसरे के सुख दुख में हिस्सेदार बनते। दिन का समय था। 3-4 आदमी ट्रॉली में ईंट रखकर घर घर बेच रहे थे। बता रहे थे, हमने अभी ईंट का भट्टा लगाया है, हम 6,000 में 20,000 ईंट बेच रहे हैं। ये कीमत बहुत कम थी। लोग लालच भी कर रहे थे, पर इतना संपन्न गांव भी नहीं कि यूं ही बैठे बिठाए ईंट ले ली जाए। हाँ, अलबत्ता 2 घरों को लोन मिला था। एक परिवार सघन चाचा का, जिनके 4 बेटों की शादी हो गई थी। दूसरा परिवार मुस्लिम अहमद चाचा का था, जिनके 5 बेटे थे। सबसे छोटे बेटे की शादी भी अभी 1 महीना ही हुआ था और बहू अपने मैके गई हुई थी। इन दोनों परिवारों के घर लोन का पैसा था, इसलिए इन दोनों घरों ने ये सस्ती ईंटें ले ली। रात में सगन चाचा फूस के छप्पर जो मुख्य द्वार पर डाल रखा था, उसी के नीचे रजाई ओढ़े सो रहे थे। बाकी परिवार अंदर कमरों में सो रहा था। रात के 3 बजे 2 आदमी पीछे से 4 दीवारी के ऊपर से कूदकर अंदर आ गए। तभी सगन चाचा की आंख खुल गई। वो पीछे से लठ लेकर आ गए। उन्होंने एक को वहां से पकड़कर गर्दन दबा दी। तभी दूसरा आ गया। सगन चाचा की आंख में टॉर्च की रोशनी डाली जिससे वे छोड़ दें, पर उन्होंने नहीं छोड़ा। तो उसने पैर में गोली मारी। चाचा हड़बड़ा गए, जोर छूट गया। दोनों तेजी से भागे। चाचा को पैर में गोली लगी महसूस ही नहीं हुई। लगभग 1 किलोमीटर तक वे पीछे भागते चले गए। गांव में अंधेरे की वजह से किसी को कुछ पता भी नहीं लग रहा था कि हो क्या रहा है। इस गांव में 1 हफ्ते दिन और 1 हफ्ते रात की लाइट आती थी। लाइट नहीं थी। चाचा बड़े गुस्से में कह रहे थे, छोड़ता नहीं उन्होंने मेरी आंख में लाइट मारी। मैंने छोड़ा नहीं तो छर्रा पैर में मारकर भाग गए। 62 साल के 6 फीट लंबे चाचा को यह पता ही नहीं चला कि उनके पैर में गोली लगी है। वे गोली को साधारण छर्रा समझ रहे थे। तब तक बच्चे भी आ गए। टॉर्च में पता चला कि गोली लगने से खून बह रहा है। गोली की आवाज़ सुन सारा गांव आ गया। पुलिस बुलाने के लिए 100 नंबर मिला दिया गया। चाचा के खून बहुत बह रहा था तो पट्टी बांध दी गई। लोग घरों को लौटने लगे। घर पहुंचकर अहमद चाचा ने घर में कदम रखा ही था कि उनका मुंह खुला रह गया। दरअसल सारा गांव जब सघन चाचा के घर इकट्ठा हुआ था, उस समय वही दोनों चोर उनके घर आकर सारा सामान उड़ा ले गए। घर में नई बहू आई थी तो थोड़ा बहुत कीमती सामान था, सब ले गए। मोबाइल, अटैची, घड़ी, साइकिल, जैकेट, बर्तन। अहमद चाचा की पत्नी यह सब देख बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गईं। 3 पुलिस वाले आए। पंचनामा हुआ। सघन चाचा के 2 बेटे भी गोंडा इलाज के लिए सरकारी जीप में सुबह लगभग 5 बजे साथ चले। जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचे होंगे कि रास्ते में एक विशालकाय सांड ने जीप में टक्कर मार दी। जीप बुरी तरह हिली, जिससे उसमें बैठे सभी को बुरी तरह चोट आई और अब सभी को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, साथ में चाचा को भी। सुबह सघन चाचा के पड़ोस में
मोहन की 5 साल की बेटी ने अपने पापा से पूछा, पापा ये चोरी क्यों होती है? मोहन ने बताया, बेटा जब कुछ लोग बहुत अमीर और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खाने को न तो रोटी हो ना ही रहने को घर हो और अमीर उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं तो गरीब जानकर भी कुछ नहीं कर पाता, बस जीवन जीने के लिए रोज ही संघर्ष करते हैं, तब मजबूरी उनसे चोरी जैसा जघन्य अपराध करवा देती है। धन्यवाद दोस्तों, बताइएगा कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी।